हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्रेयांश और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला, एक्सरसाइज 12.1। ओके, तो चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं ट्राइंगल का। ओके, लेट्स गिव अ कॉमन नेम टू दिस ट्राइंगल, दैट इज ए बी एंड सी। ओके, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए बी जो है हमारे पास 18 सेंटीमीटर होगा, बी सी को हम एज्यूम कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर होगा, और ए सी यानी कि थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल हमारे पास में मिसिंग है। तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो जाता है ए बी सी, सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास में हो जाता है सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो पेरीमीटर हमारे पास में है 42 सेंटीमीटर, मैं उसे यहां लिखता हूं। ए बी मेरे पास में है 18 सेंटीमीटर, बी सी हमने माना है 10 सेंटीमीटर, और सी ए हमें फाइंड करना है। ओके, तो 42 को हम यही लिखते हैं और पहले इन्हें ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 28 प्लस सी ए। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि ट्राइंगल की दो साइड्स 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पे डायरेक्टली ए बी को 18 लिख दिया है, बी सी को 10 लिख दिया है, जब हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया ही नहीं है कि कौन सी साइड कितने सेंटीमीटर की है, तो आप किसी भी साइड को 18 या 10 मान सकते हैं। बस हमें कोई सी भी एक थर्ड साइड जो बचेगी वो कैलकुलेट करनी होगी विद द हेल्प ऑफ द गिवन पैरामीटर। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 42 माइनस 28 और इज इक्वल टू में हम लिख देते हैं क्या, सी ए। जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 14 सेंटीमीटर। तो हमारी जो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड है सी ए, वो हो गई है 14 सेंटीमीटर। मैं इसे रेड इंक से लिखता हूं 14 सेंटीमीटर। तो चलिए इस वाली साइड को हम मान लेते हैं ए, इस वाली साइड को हम मान लेते हैं बी, और इस वाली साइड को मान लेते हैं हम सी। ओके, अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा, जो कि डिनोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल एस। हम यहां लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और आपके पास में ए हो गया है 18 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर, और सी है आपके पास में 14 सेंटीमीटर अपॉन 2। ओके, वैसे तो देखो इस क्वेश्चन में मुझे ये काम करने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है क्योंकि पेरीमीटर मुझे ऑलरेडी गिवन है, वो काम मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। पर हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो कि सेमी पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उनके लिए मैं ये काम करके दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से। तो हम यहाँ लिख देते हैं अब डायरेक्ट, क्योंकि इनका सम 42 ही आने वाला है, और हम इन्हें कट करते हैं तो हमें मिलता है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। ओके, और वैसे भी हमें क्वेश्चन में ये पेरीमीटर दिया हुआ था, तो हम डायरेक्टली भी यहाँ 42 को डिवाइड बाय 2 करके अपना आंसर ला सकते थे। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन में अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब सेमी पेरीमीटर आ गया है 21 सेंटीमीटर, तो हम जाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, और हमने अभी कैलकुलेट किया है एस, जो कि कितना है 21 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमारा सेमी पेरीमीटर है, तो हम जहां पे हमें एस मिलता है वहां पे हम लिखते हैं 21। तो यहां हुआ 21
देन 21 माइनस ए, तो ए हमने एज्यूम किया था 18 को माना था मतलब, तो मैं यहाँ 18 लिख देता हूं। फिर 21 नेक्स्ट साइड जो कि बी हमने माना था 10 को, तो हम अब 21 माइनस यहाँ पे 10 लिखते हैं। देन 21 माइनस लास्ट जो है वो है 14। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं 21 को स्प्लिट करके लिखता हूं, यानी कि इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखता हूं। तो 3 और 7, यानी जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 3 7 जा 21, तो हम इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं 3 इंटू 7, और यहां हमारे पास में बच जाता है 3, यहां हमारे पास बच जाता है 11, और 21 माइनस 14 हमें मिलता है 7। ओके, अब अंडर रूट के अंदर जब भी कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा हो तो हम उसमें से एक नंबर अंडर रूट के बाहर लिख देते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं 3 को अंडर रूट से बाहर, पर हमारे पास एक नंबर और है 7 जो कि रिपीट हो रहा है, तो हम उसे भी अंडर रूट से बाहर लिख देते हैं। तो हमें मिलता है यहाँ 7। अब अंडर रूट के अंदर हमें मिलता है सिर्फ 11। 3 इंटू 7 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 21, और ये हो गया अंडर रूट 11 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने ये एरिया को कैलकुलेट किया था। ओके, जब भी एरिया कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट में स्क्वायर लगाना ना भूलें। तो अब हमारा जो ट्राइंगल का एरिया था वो कैलकुलेट हो चुका है, तो हम कंक्लूड करते हैं इसे लिख के, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 21 अंडर रूट 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।